हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गेश सर 98.0 पर। दोस्तों, जैसा आप लोग तो जानते हैं, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग हमारी वीडियो को देख भी रहे हैं, बहुत भरपूर प्यार भी मिल रहा है, लाइक शेयर कमेंट भी आप लोग कर रहे हैं, हमें खुशी है। तो जो इंग्लिश की सीरीज़ है उसमें हम आपको दो प्रकार की चीज़ें इस समय बता रहे हैं। आपको वोकाबलरी भी बता रहे हैं, मीनिंग्स भी बता रहे हैं। इसके अलावा हम आपको सेंटेंसेस के नियम भी बताते हैं कि आप कैसे इंग्लिश में टेंस बना सकते हैं, या एक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। ग्रामर के सभी पार्ट्स को हम एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज आपको जो मैं बताने वाला हूँ उसका प्रयोग दोस्तों आप घर में कर सकते हैं और अपने घर वालों को भी इंग्लिश में बोलना सिखा सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारी सब्जियां खाते हैं और उनको इंग्लिश में हम जानते नहीं कि इसको क्या कहते हैं। अगर हम इस चैनल से सब्जियों के नाम इंग्लिश में सीखेंगे तो हम घर में सब्जियों का नाम इंग्लिश में ले सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे भी सीख सकते हैं, हमारे घर के जो अनपढ़ गंवार लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता वो लोग भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग महसूस होगी, इसलिए हम आपको तुरंत ले चलते हैं अपने वीडियो पर और देखते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों। फ़ोटो के साथ बहुत ही मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाया है, आपको भरपूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आज का वीडियो, सब्जियों के नाम विद पिक्चर इन इंग्लिश। तो आज हम लोग सीख रहे हैं सब्जियों के नाम। तो सब्जियों में सबसे पहले हम लोग अक्सर अपने आसपास देखते हैं चौलाई। जी हाँ दोस्तों, चौलाई को अंग्रेजी में अमरंथस बोलते हैं और चौलाई का चित्र इस तरीके का होता है। चौलाई का झलरा गांव में खाया जाता है दोस्तों। अगला है, देख लीजिए, सेम। सेमी अक्सर गांव में इस लोग बोलते हैं, सेमी बोलते हैं, लेकिन उसको सेम बोला जाता है। बीन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। इस तरह की बीन की फलियां होती हैं, आप लोगों ने खाई होगी। दोस्तों, इंग्लिश में सब्जियों का नाम जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, बैंगन, बैंगन को ब्रिंजल बोलते हैं दोस्तों। बैंगन इस तरीके का होता है और इस समय हम लोग बैंगन का खूब सेवन करते हैं। गाजर, गाजर से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, हर आदमी गाजर को जानता है। बहुत ही चाव के साथ गाजर का उपयोग होता है। गाजर का हलवा बहुत अच्छा होता है, कैरेट बोलते हैं। देखिए, आपके मुंह में पानी आ जाएगा दोस्तों, देखिए कितनी गजब की गाजर है। इसी तरह से देखिए दूसरा, करेला। जी हाँ दोस्तों, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, कई बीमारियों में भी इसका प्रयोग होता है। इसका चैरेंटिस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं और करेला का ये चित्र होता है। इसके बाद दूसरा देखिए, ये भी एक करेला। करेला दो प्रकार का होता है, करेली कही जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटी होती है। करेला होता है बड़ा टाइप का, इसको बिटर गार्ड बोलते हैं। इसको भी इसी तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये चित्र हमारा है करेला का। करेला दो प्रकार का होता है, चैरेंटीज भी बोलते हैं इसको, और इसके अलावा बिटर गार्ड भी। धनिया दोस्तों, धनिया अगर सब्जी बनी हो और धनिया न पड़ी हो तो मज़ा नहीं आता। कोरिएंडर, हरी धनिया, कोरिएंडर बोलते हैं इसको, इस तरीके की होती है। इसके बाद अगला स्टेप देखिए दोस्तों, खीरा। सलाद के रूप में खीरा राजा माना जाता है। अगर सलाद बनी हो और खीरा न पड़ा हो तो सलाद का कोई मतलब नहीं। ककम्बर, अंग्रेजी में इसको ककम्बर बोलते हैं दोस्तों। ये खीरा है हमारा। इसका हम सीख रहे हैं सब्जियों के नाम। इसी क्रम में चलते हैं, लहसुन। लहसुन को दोस्तों अंग्रेजी में गार्लिक बोलते हैं। ये देखिए गार्लिक, GARLIC, गार्लिक। और लहसुन तो आप लोग जानते ही हैं, ये चित्र होता है उसका इस तरीके का। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, कटहल। दोस्तों कटहल भी एक हमारी मेन सब्जी के रूप में प्रयोग होता है। कटहल को जैक फ्रूट कहते हैं, JACKFRUIT, जैक फ्रूट। इस तरीके का कटहल हमारा इस तरीके का होता है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कि तुरई। जी हाँ दोस्तों, तुरई अक्सर हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से तुरई मसालेदार बनाकर लोग खाते हैं। लुफा बोलते हैं, लुफा गार्ड भी कहा जाता है कहीं कहीं। इस तरीके की तुरई का चित्र होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे मटर। जी हाँ दोस्तों, मटर भी हमारी मुख्य सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। मटर के कच्चे दानों को भी हम लोग खाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मटर को अंग्रेजी में पी बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग PEA होती है, और ये चित्र है। इसके बाद में लौकी और कद्दू।
बहुत सारे लौकियाँ हमने कद्दू के रूप में भी देखी हैं, गोल टाइप की होती हैं, तो उसको पंपकिन कहा जाता है। इस समय हम यहाँ पे फिलहाल कद्दू को ही देखेंगे, पंपकिन। इसके बाद में पालक। अक्सर आप डॉक्टर लोग बताते हैं कि भैया पालक खाइए खून बढ़ाने के लिए। पालक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जी है, स्पिनेच अंग्रेजी में बोला जाता है इसको। बेहतरीन सा चित्र है, ये देखिए पालक का, आपके मुंह में पानी आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग इमली। इमली का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। इमली हमारी बहुत ही सब्जियों में डाली जाती है, खट्टापन बढ़ाने के लिए। जिमीकंद में, टेमारिंड बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, जिमीकंद में डाली जाती है ज़्यादातर। सलाद। सलजम। सलजम को देखिए टर्निप बोलते हैं अंग्रेजी में, TURNIP। जी हाँ, टर्निप, टर्निप बोलते हैं। और सलजम का चित्र देखिए कितना गजब का चित्र है। इस तरीके से आगे अगला देखिए, चुकंदर। खून बढ़ाने के लिए खाइए चुकंदर। जी हाँ, चुकंदर बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसको बीट रूट अंग्रेजी में कहते हैं, आप इसे बीट भी बोल सकते हैं। ये चित्र होता है इसका। इसके बाद में अरवी। अरवी घुइयाँ होती है। घुइयाँ भी कई प्रकार की होती है ना। अरवी घुइयाँ, घुइयाँ को अरम बोलते हैं दोस्तों, अरम। इस तरह से देखिए ये होता है हमारा अरबी, बंडा जिसे बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। बंद गोभी आप लोग इस समय खा ही रहे हैं, जाड़े का सीजन चल रहा है और खूब ज़बरदस्त हम लोग कैबेज बना रहे हैं, बंद गोभी को बना रहे हैं और स्वादिष्ट लगती है बंद गोभी, कैबेज। इसके बाद गांठ गोभी। बहुत से लोग शादी ब्याह बारातों में गांठ गोभी का भी उपयोग करवाते हैं और बनवाते हैं। फिलहाल ये गांठ गोभी बहुत कम ही लोग खाते हैं। नोल खोल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, नोल खोल। ये गांठ गोभी का चित्र है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है हमारा मिर्च, मिर्चा। अंग्रेजी में हम लोग मिर्च को चिली बोलते हैं, CHILLI, चिली। अगर मिर्चा लाल है तो आप रेड चिली बोल सकते हैं, हरा है तो ग्रीन चिली बोल सकते हैं। इस तरह से मिर्चे को हम लोग बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा लुम्बिया की छिया हम लोग अक्सर खाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लुम्बिया की छिया बोला जाता है और अंग्रेजी में इसे काउपी कहते हैं और शुद्ध भाषा में इसको लोबिया लिखा जाता है। ये लोबिया होती है। इसके बाद देख लीजिए अदरक। अदरक आजकल सर्दियों में हम लोग चाय में डालते हैं, अदरक का उपयोग करते हैं। जिंजर इसे अंग्रेजी में बोलते हैं और ये अदरक का चित्र है, देखिए कितना प्यारा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे, अदरक के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो हमारा साग है। झलरा जिसे बोलते हैं ना, अक्सर हम लोग साग खाते हैं तो साग को ग्रीन्स बोला जाता है, अंग्रेजी में ग्रीन्स कहते हैं। ये हमारा साग है। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे सरसों। जी हाँ दोस्तों, सरसों का भी हम लोग सब्जी के रूप में सरसों के पत्तियों का उपयोग करते हैं। उसको मस्टर्ड लीफ बोल सकते हैं आप, या फिर मस्टर्ड ही बोलिए। मस्टर्ड का, मस्टर्ड ग्रीन बोल सकते हैं आप। मस्टर्ड ग्रीन का मतलब हो जाएगा सरसों का साग। प्याज। प्याज के बगैर सब्जी का कोई स्वाद नहीं होता। अगर प्याज नहीं पड़ता है सब्जियों में तो मज़ा नहीं आता दोस्तों। ओनियन बोलते हैं, प्याज को ओनियन कहते हैं। ये लीजिए प्याज। इसके बाद में अगला देखिए आलू। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, आप लोगों ने सुना होगा छोटे जब थे आप लोग, कविता में। पोटैटो। आलू को पोटैटो बोलते हैं जो दोस्तों, देखिए ये हमारा आलू है। इसके बाद मूली। मूली जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग की जा रही है। मूली खाने के साथ में सलाद के रूप में प्रयोग की जाती है। रेडिश बोलते हैं इसको। ये लीजिए मूलियाँ, खाइए। इसके बाद देखिए अगला है टमाटर। टमाटर देखिए हमारा टोमेटो अंग्रेजी में इसको हम लोग लिखते पढ़ते हैं, TOMATO, टोमेटो। आ जाइए टमाटर जी, ये लीजिए टमाटर जी आ गए। ये हमारा चित्र है टमाटर का। इसके बाद में टमाटर के बाद में आइए क्या है, शकरकंद है। शकरकंद, स्वीट पोटैटो। जी हाँ, SWEETPOTATO, स्वीट पोटैटो, शकरकंद। ये शकरकंद लीजिए, शकरकंद।
बहुत ही इम्पोर्टेंट शकरकंद। उसके बाद पुदीना। पुदीने का उपयोग हम लोग घरों में करते हैं चटनी के रूप में, और ये गर्मियों में बीमारियों में बहुत काम आता है। मिंट बोलते इसको। ये है हमारा पुदीना। इसके बाद अगला अगली सब्जी देखिए क्या है, मेथी। हाजमा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और मेथी का साग भी आप लोग खा सकते हैं, और मेथी हमारी दुकानों पे भी मिलती है। फेनुग्रीक लीव्स बोलते इसको, फेनुग्रीक लीव्स। ककड़ी। इसके बाद देखिए ककड़ी। ककड़ी का हम लोग प्रयोग सलाद में भी करते हैं। कोकोमिस यूटिलिसिमस। कोकोमिस यूटिलिसिमस बोलते हैं ककड़ी को अंग्रेजी में। इसके बाद मोरिंगा, मूंगा। नाम सुनने में आपको अटपटा सा लग सकता है, ड्रम स्टिक बोलते हैं इसको, और इसको गांव की भाषा में सहजन की छिया बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिए कुंदरू। कुंदरू भी हमारा सब्जी का एक महत्वपूर्ण अंग है, और कुंदरू बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप लोग उसकी सब्जी जरूर खाएं। टेंडली बोलते इसको अंग्रेजी में, टेंडली। ये कुंदरू है। इसके बाद देखिए कुंभी। कुंभी या खुखड़ी, अलग अलग भाषाओं में इसको पुकारा जाता है। मशरूम कहते हैं इसको अंग्रेजी में, एक ही शब्द है मशरूम इंग्लिश में। हिंदी में कई भाषाओं में बोला जाता है। ये हमारी कुंभी खुखड़ी, मशरूम। इसके बाद में गवार फली। गवार फली आप देख लीजिए, गवार फली जो है वो भी, इसको क्लस्टर बीन बोलते हैं। गवार फली आप लोगों ने बहुत जगह सब्जियों में उपयोग किया होगा। ये हमारी रौसा की छिया जिसे बोलते हैं, उसको क्लस्टर बीन अंग्रेजी में बोलते हैं, और कहीं कहीं गवार फली भी बोला जाता है। चिंचिडा, चचेड़ा इसे बोलते हैं। देखिए स्नैक गार्ड, ये हमारा बिल्कुल तुरई की तरह लंबा सा होता है। ये देखिए, और इसकी भी सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। इसके बाद देखिए परवल। परवल आलू के फ्रेंड होते हैं, और आलू के साथ ही उनका क्रियाक्रम होता है। पॉइंटेड गार्ड बोलते हैं उसको, परवल, पटल। पटल भी कहीं कहीं कहा जाता है परवल को, इसलिए लिख दिया। इसके बाद अगला देख लीजिए जिमीकंद। जी हाँ दोस्तों, जिमीकंद का उपयोग वैसे भारत में दीपावली के दिन ज़्यादा बनाया जाता है। एलिफेंट फुट याम बोलते हैं, एलिफेंट फुट याम, बड़ा लंबा सा नाम है जिमीकंद का। इसके बाद अगला टिंडा, आप लोगों ने खाया होगा। टिंडे को सूखी सब्जी में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एप्पल गार्ड बोलते हैं उसको, अमरूद की तरह बिल्कुल दिखता है। ये देखिए, जैसे अमरूद होता है वैसे ही टिंडा दिखता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा पेठा। पेठा आप लोगों ने देखा होगा, खूब खाए होंगे, बिकते हैं जो बाज़ारों में। एस गार्ड बोलते हैं इसको। खवाहा भी गांव में लोग कहते हैं। इसकी सब्जी भी बनती है, इसी से पेठा बनाया जाता है। ककोरा, कंटोला। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब सा नाम लगेगा आपको। स्पिन गार्ड बोलते हैं। ये कटीला परवल होता है, आप लोगों ने देखा होगा। इसे खाने से खून बढ़ता है। इसके बाद देखिए सेम की फली। देखिए सेमी दो प्रकार की होती, मैंने आपको बताया पहले, आपने देख ही लिया है कि, और दूसरी जो रनर बीन्स होती हैं वो चपटा टाइप की सेमी होती हैं। ये देखिए इस तरीके की, इसकी भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। इसके बाद देखिए बरबटी। बरबटी, जी हाँ, ग्रीन लॉन्ग बीन्स, बरबटी। ये बिल्कुल रोस, जो हमारी ये छिया होती है ना लुम्बिया की, उसी तरह से होती है उसका चित्र, लंबी सी। और देखिए बाकली की फलियां। बाकला आप लोगों ने खाया होगा, शादी ब्याह बारातों में सूखी सब्जी में फेवा बीन्स का उपयोग होता है, ब्रॉड बीन्स का उपयोग होता है। बाकली की फली उसे बोलते हैं। ये देखिए बाकली की फलियां, ये हमारी सूखी सब्जियों में ज़्यादातर प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद हम लोग बथुआ। इस समय बथुए की दाल बहुत ज़्यादा मशहूर है, जगह जगह गांव में बनती है। लोग खेतों से बथुआ लेकर आते हैं, उसको व्हाइट गूज फुट बोलते हैं, व्हाइट गूज फुट। ये हमारा बथुआ है, बथुआ की अंग्रेजी व्हाइट गूज फुट। इसके बाद में अरवी का पत्ता, घुइयां का जो पत्ता होता है उसको अरवी का पत्ता भी कहा जाता है, और उसको
कोलाकेसिया लीव्स कहते हैं अंग्रेजी में, कोलाकेसिया लीव्स। ये है हमारा अरबी का पत्ता, देख लीजिए आप लोग। इसका लपेटुआ बनाया जाता है कई गाँव में। इसके बाद देखिए अजवाइन। अजवाइन जो होती है वो भी हमारी सब्जी का प्रमुख अंग है। हम लोग उसका साग खाते हैं अजवाइन का बना के। देखिए सिलेरी, सिलेरी बोलते इसको अंग्रेजी में। इसके बाद देख लीजिए आप लोग कि राजमा। राजमा का जो बीज होता है उसकी हम लोग दाल बनाकर खाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होती। किडनी बीन्स अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो ये है राजमा का चित्र, देख लीजिए आप लोग। इसी तरह से इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हरी गोभी। हरी गोभी गांव में बहुत कम खाई जाती है, शहरों में प्रोग्रामों में स्टैंडिंग जो खाने होते हैं उसमें बनती है। ब्रोकली, ब्रोकली बोलते इसको अंग्रेजी में। देखिए ये होती हरी गोभी। इसके बाद अगला स्टेप देख लीजिए क्या है, नेनुआ। जी हाँ दोस्तों, नेनुआ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो तुरई, हम लोग तरोई भी बोलते हैं उसको, तुरई भी गांव की भाषा में बोलते हैं। स्पुंज गार्ड बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ये देखिए इसको नेनुआ कहा जाता है बिहार की तरफ। इसके बाद देखिए कमल ककड़ी। कमल ककड़ी आप लोगों ने गांव में कहावत सुनी होगी, भसीड़े। जी हाँ दोस्तों, इसको भसीड़े भी बोलते हैं। लोटस रूट होता है ये। कमल ककड़ी हिंदी में बोलते हैं, लोटस रूट अंग्रेजी में। इसके बाद में देखिए अम्बाड़ी। जी हाँ दोस्तों, अम्बाड़ी देखिए क्या है, हम आपको बताते हैं। अम्बाड़ी की स्पेलिंग होती है SORREL, सोरेल। और ये भी हमारा एक तरह का साग है ये अम्बाड़ी। इसके बाद देख लीजिए फूल गोभी। तो आप लोग जानते ही हैं, विंटर के समय, विंटर सीजन में फूल गोभियाँ खूब खाई जाती हैं, कैलीफ्लावर्स। ये देखिए कितनी प्यारी फूल गोभी है। इसके बाद अगली जो मीनिंग है वो है हमारी भिंडी। हम लोग भिंडी को भी बहुत स्वादिष्ट तरीके से बना के खाते हैं। भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, हमारी जानी पहचानी सब्जी, लेडी फिंगर। ये हमारी भिंडी, ये देखिए इस तरीके से। लेडी फिंगर ज़्यादातर लोग जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग नहीं जानते। सूखी सब्जी का राजा शिमला मिर्च, बेहतरीन स्वाद बढ़ाने के लिए कैप्सिकम। अंग्रेजी में इसको कैप्सिकम कहते हैं शिमला मिर्च को। ये है हमारा शिमला मिर्च का चित्र। इसके बाद अगली मीनिंग देखिए कचालू। कांदा भी इसे कहीं कहीं कहा जाता है, किसी किसी प्रदेशों में कांदा भी बोलते हैं इसको। तारू रूट बोलते हैं अंग्रेजी में। बंडा जिसे आप लोग कहते हैं, ये देखिए घुइयां की तरह होता है। इसके बाद सेंगरी की फली होती है। सेंगरी की फलियां, जैसे हम लोग सेमी वगैरह खाते हैं उसी तरह से सेम की फलियां, ऐसे सेंगरी की फली रेडिस पोड्स कहा जाता है अंग्रेजी में। इस तरीके की होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह पे। इसके बाद जो अगली मीनिंग है वो है सफ़ेद बैंगन। सफ़ेद बैंगन का भी प्रयोग बहुत जगह होता है। व्हाइट इग प्लांट कहा जाता है, अंडे की तरह दिखता है दोस्तों। ये है व्हाइट इग प्लांट।